नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। नीतीश कुमार बिहार के सीएम 23 जून को बिहार के अंदर महागठबंधन की एक बड़ी बैठक का आयोजन कर रहे हैं। बड़े जोर शोर से उसका प्रचार किया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए एक बार फिर देखिए तैयार है महागठबंधन। और ये फोटो देखने के लिए आप तैयार रहिए कि सारे नेता स्टेज पर ऐसे हाथ पकड़ करके खड़े होंगे और फोटो शूट करा रहे होंगे। लेकिन इस 23 जून को होने वाली महागठबंधन की बैठक की हवा विपक्ष के नेताओं ने ही निकाल दी। इसमें गुलाम नबी आजाद जो कि कश्मीर से आते हैं, उन्होंने कहा कि ये इस तरह की बैठक हर बार होती है और ये फोटो शूट कराने से लेकर और कुछ भी नहीं है, बस हाथ पकड़कर फोटो शूट कराने का एक कार्यक्रम है, होना कुछ नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि देखिए जो कम्युनिस्ट पार्टी है और जो कांग्रेस है उनकी पश्चिम बंगाल में एक भी सीट नहीं है। वो बात कर रहे हैं कि साहब टीएमसी उनसे समझौता कर ले, तो वो कह रहे हैं कि टीएमसी को इनसे समझौता करने का पश्चिम बंगाल में क्या फायदा मिलेगा, वो तो अपने बेस पे सीटें लाएगी। इसी तरह वो ये कह रहे हैं कि राजस्थान में जहां टीएमसी की एक भी सीट नहीं है, वहां अगर कांग्रेस समझौता करती है टीएमसी से तो टीएमसी उनको वहां क्या देगी, एक भी वोट नहीं है टीएमसी की वहां, तो वो गठबंधन करके कांग्रेस क्या करेगी। अपने अपने राज्य में सब पहलवान हैं और अपने अपने राज्य के जो पहलवान हैं वो अपने अपने राज्य में दावा ठोक रहे हैं। जहां एक तरफ गुलाम नबी आजाद ने इनकी इस बैठक पर सवाल उठा दिया क्योंकि उनको बुलाया नहीं गया, लेकिन यहां आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का बड़ा दल समाजवादी पार्टी, बड़ी पार्टी है, भाजपा के बाद सेकंड नंबर पे वही है, वो जो अखिलेश यादव हैं वो किसी बड़े नेता से बात कर रहे थे फोन पर और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये बात बोली है कि कांग्रेस हमसे बात कर रही है और वो क्या कह रहे हैं कि भैया 80 सीटें हैं विधान यहां पर लोकसभा की यूपी में, इसमें से 40 हमें दे दो। तो अखिलेश भैया कह रहे हैं कि एक भी सीट है नहीं और मांग रहे हैं 40। बोले कैसे दे दें, अरे भाई तुम्हारा एक भी सांसद नहीं है और तुम मांग कर रहे हो 40 की, किस भी आप पर 2, 4, 5 मांगी होती तो सोचते कि चलिए भाई 80 हैं, बड़ा राज्य है, कांग्रेस गठबंधन चाहती है, सपोर्ट करेगी, तो 5 सीट दे देते हैं। राहुल गांधी को 5 मांगनी चाहिए थी, तो उन्होंने कह दिया हम करते ही नहीं गठबंधन। तुम 40 मांग रहे हो, कितना कम करेंगे भाई, 30, 25, क्यों नुकसान करें। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन करके देख लिया, मांग पूरी रखेंगे, दावा पूरा ठोकेंगे, जो सीट कांग्रेस को मिल जाती है जीतते वो है नहीं, वो समाजवादी का और नुकसान करते हैं। तो अखिलेश भैया ने निर्णय कर लिया कि भैया 80 की 80 सीटों पर हम तो अपना ही कैंडिडेट उतारेंगे, हम नहीं करते किसी से भी समझौता। हाँ, उनके साथ आरएलडी है, आरएलडी पहले से है, 1-2 पार्टी क्षेत्रीय और है जिनके साथ पहले से गठबंधन है, वो कह रहे हैं उनके साथ करेंगे, वो हमारे गठबंधन में है, बाकी किसी से नहीं करना, हमें कांग्रेस से तो करना ही नहीं। तो राहुल गांधी ये उम्मीद में है कि ममता बनर्जी उनको जो है पश्चिम बंगाल में दे दे 20 सीट। वो चाहते हैं कि बिहार में 40 सीटें हैं, वहां मिल जाए उनको 20 सीट, यूपी में 80 सीटें हैं, यहां मिल जाए 40 सीट। तो राहुल बाबा इस सपना देख रहे हैं, मुंगेरी लाल का हसीन सपना, कि पूरे भारत में, वो तो कह रहे हैं ना 450 सीट जीतने का प्लान बना रहे हैं, महागठबंधन 450 जीत जाए। और इस 450 में कांग्रेस का सपना यह है कि 200 से 250 सीट वही जीत जाए और सबसे बड़ा दल बनकर उभरे। तो फिर कहें राहुल जी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, बाकी आप पीछे खड़े हो जाओ, नारे लगाओ, जयकारे लगाओ, माला डालो, प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल। अब राहुल गांधी की हवा निकाल दी है विपक्षी दलों ने। वहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में अखिलेश भैया ने घोषणा कर दी है, इधर महाराष्ट्र में शरद पवार कह रहे हैं कि भैया यहां तो हमारी चलती है, कांग्रेस का तो कोई है नहीं, एक सीट है नहीं, तो क्या करें, यहां हमें लड़ने दें, हमारी सपोर्ट करें,
हम किसी की सपोर्ट नहीं करेंगे, खामोखा सीट नुकसान क्यों करा जाए। और इसी तरह हर राज्य की स्थिति है। ये जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते घूम रहे थे, जो अमेरिका में जाकर भारत विरोधी अभियान चला रहे थे, ये जो बयानबाजी कर रहे हैं और जो मुस्लिम वोट लेने के लिए ये मुस्लिम लीग पार्टी को देश की सबसे अच्छी पार्टी बता रहे थे, सब मेहनत राहुल जी की बेकार। हालांकि 23 तारीख को लेकर के ये कहा जा रहा था कि पटना की इस होने वाली महागठबंधन की बैठक में शायद राहुल गांधी ना जाएं, क्योंकि वो तो तब जाएंगे जब उनको लगेगा भाई सब हमारे पीछे खड़े हों। तो ऐसा कहा जा रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी नहीं जाने वाले। अब खबर आ रही है कि जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है नीतीश कुमार आरजेडी वो तो उनके पीछे ही खड़े होंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि नीतीश बाबू की तो महत्वाकांक्षा है कि मैं ही हूं एक ऐसा नेता। अब इन सबसे अलग ना नीतीश ना राहुल, इन सबसे अलग एक और देश के अंदर राजनीति में किरदार हैं, जिनका नाम है श्री 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 अरविंद केजरीवाल जी। अब अरविंद केजरीवाल जी तो पहले से ही भूमिका बना रहे हैं, उनके लोग बाग पार्टी के लोग, हाँ भाई सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई है तो वो तो केजरीवाल है। तो भाई नीतीश बाबू कहाँ टिकते हैं, तेजस्वी यादव तो कहीं टिकते ही नहीं। लोग कहते हैं 8वीं पास है, मुझे नहीं पता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के सामने तो कहीं नहीं टिकते भाई। और कुल मिलाकर के ये सारा जो है, इसमें अभी आप देखते जाइए, जब चुनाव आएगा ना, अरविंद केजरीवाल जी प्रमुख दावेदारों में से एक होंगे। वो कहेंगे भाई बाकी सब तुम जो हो ना, तुम सबको सत्ता में रह ही चुके हो, सब नकार चुके हैं। फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री की बस यात्रा, फ्री फ्री फ्री, ये फॉर्मूला तो मैं लाया हूं। सबसे पहले दिल्ली में इंप्लीमेंट किया, दूसरी बार सरकार बनाई, फिर एमसीडी में बनाई, फिर पंजाब में बनाई। तो भाई मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, तो मैं हर राज्य में फ्री 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 घोषणा करूंगा, लोग मुझे वोट देंगे। और देखिए मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग हैं मेरी पार्टी में, कट्टर ईमानदार लोग, मैं उन सबको सर्टिफिकेट दूंगा। हाँ भाई आओ, टिकट ले लिया, ले गया, अच्छा भाई ठीक है, ये हो गए जी कट्टर ईमानदार। अरविंद केजरीवाल जी सबको सर्टिफिकेट देंगे, मेरा कैंडिडेट कट्टर ईमानदार। और अगर हमारी सरकार केंद्र में बनती है तो समझ लीजिए पूरे देश में वाईफाई फ्री होगा, सीसीटीवी कैमरे जंगल चौराहा नदी नाले सब जगह लगे होंगे, और सब कुछ फ्री होगा। स्कूल में फ्री होगा, वर्ल्ड क्लास स्कूल बन जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक सड़क के किनारे किनारे होंगे, पूरे देश में कमाल हो जाएगा। तो भाई दावा अरविंद केजरीवाल जी का मुझे तो लगता है राहुल गांधी से ज्यादा बनता है। राहुल गांधी से कहीं ज्यादा अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता भी है। राहुल गांधी को तो लोग हल्के में लेते हैं, कोई सुनना ही पसंद नहीं करता। कोई लोग उन्हें क्या कह देता है मैं तो बोल भी नहीं रहा हूं, लोग मजाक में लेते हैं। राहुल गांधी कब क्या बोल रहे हैं उनका पता ही नहीं है। पढ़े लिखे तो विदेश से आए हैं, कोई कहता हार्वर्ड, बड़े बड़े नाम है भाई, कैम्ब्रिज, लेकिन उनकी भाषा क्या है, उनकी समझ देखिए कि उनको वो पार्टी देश की सबसे अच्छी पार्टी लगती है जिसने देश का बंटवारा किया है। अब सोच देखिए एक आदमी कैसा सोच रखता है कि भारत माता के टुकड़े करने वाली पार्टी को वो ये कहता है कि यदि देश के अंदर कोई सेकुलर पार्टी है तो वो मुस्लिम लीग है। और अगर उनको सबसे खराब बात लगती है राहुल गांधी को, तो उनको लगता है कि मंदिर बनाना फालतू की बात है। पित्रोदा उनके बोलते हैं अमेरिका में कि बात हनुमान जी की हो रही है, राम मंदिर की बात हो रही है, लोगों को रोजगार चाहिए, मंदिर से क्या रोजगार मिलता है? पित्रोदा पूछता है। अरे पित्रोदा, क्या नाम रखा कित्रुदा पित्रुदा, तुमको मंदिर से रोजगार मिले या ना मिले, मंदिर से चिढ़ क्यों है? ये देश हिंदुस्तान, ये देवी देवताओं का स्थान, देवभूमि है, ये पूजनीय भूमि। मंदिर इस भारत की आत्मा है, वो शक्ति के केंद्र हैं और सनातन के केंद्र हैं। आप उनके खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, यह आपको अधिकार किसी ने नहीं दिया। आप चर्च के खिलाफ बोलें, आप मस्जिद के खिलाफ बोलें, बाकी के खिलाफ बोलें, बोल के देखें, हिम्मत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि सबसे ज्यादा सॉफ्ट कौन है, किसको टारगेट किया जा सकता है?
किसको अपमानित किया जा सकता है? तो सनातन संस्कृति को, हिंदुओं को। जब चुनाव आते हैं, अभी घूमना शुरू कर दिया है, मंदिरों में जाएंगे, लमलेट होंगे, पूरा मोदी जी की नकल करेंगे, तो चुनाव के दौरान जनेऊधारी हिंदू बन जाएंगे, और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं असली रूप में आ जाते हैं। नाटक नौटंकी करने वाले, जैसे ड्रामा करने में माहिर होते हैं ना, रोल बदल लेते हैं, फिल्मी एक्टर हो, रामलीला के कलाकार हो, इस तरह का काम कर रखा है। जिसने राम मंदिर के विरोध में वकीलों की फौज खड़ी कर दी हो, राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, मंदिर का क्या मतलब है? आपका असली चेहरा यही है। तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि भारत के अंदर आपको कोई हिंदू वोट देगा, सनातनी वोट देगा? और इसलिए ये जितने लोग हैं, सनातनी लोग को देखना चाहिए। और यह बात आपको बता दूं कि कांग्रेस को अच्छी तरह पता है, यह बात अच्छी तरह ये देश का विपक्ष जानता है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी की यदि कोई शक्ति है तो वो हिंदुत्व है, वो सनातन है, वो राष्ट्रभक्ति है। और जो इनको पसंद करते हैं, राष्ट्रभक्ति को, सनातन को, हिंदुत्व को, वही उनका वोटर है। तो इसलिए राहुल गांधी क्या बोलते हैं, ये तो भारत तो देश ही नहीं है, राष्ट्र ही नहीं है। वाह भाई वाह, राहुल गांधी को तो ये राष्ट्र ही नहीं लगता। राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व में अंतर बताएंगे। तो आप सोचते हैं कि इस तरह से लोगों को बरगला लेंगे? तो विपक्ष के पास केवल एक चीज है जिससे ये मोदी को हरा सकते हैं। मुझे भी लगता है कि इनके पास वो ताकत है, हरा सकते हैं। वो ताकत है इनके पास षड्यंत्र। षड्यंत्र बीजेपी के पास नहीं है। षड्यंत्र मोदी जी कभी नहीं करेंगे। सत्ता चली जाए पर ना तो वो जनता से झूठ बोलेंगे, ना जनता को बरगलाएंगे, ना वो किसी धर्म का या पंथ का अपमान करेंगे। सत्ता जाने देंगे, लेकिन वो कभी नहीं कहेंगे कि हम तुमको बिजली फ्री देंगे, हम तुमको 10,000 रुपए देंगे, हम ये करेंगे। ऐसा कोई वादा नहीं करेंगे जिससे देश बर्बाद होता हो। तो ये षड्यंत्र कर सकते हैं, बीजेपी के पास षड्यंत्र नहीं है। ना वो दंगे करा सकती बीजेपी, ना मोदी जी इस तरह के काम कर सकते हैं कि विदेश में जाकर के देश के, चाहे राहुल गांधी हो, कोई अपमान नहीं कर सकते भाई देश का कभी भी। ये भारत माता हमारी मां है। तो इसलिए देश देख रहा है। तो विपक्ष की पोल तो आपस में ही खोल रहे हैं, लेकिन 2024 के चुनाव तक ये नाटक नौटंकी चलती रहेगी। देखते रहिए। एक और नई फोटो अब आपके सामने आने वाली है 23 जून को। लेकिन इतना जरूर है कि इस नाटक नौटंकी के बीच जिस तरह की बयानबाजी विपक्षों की तरफ से आ रही है, देखने लायक बात यह होगी कि इस फोटो में भी कौन कौन चेहरे एक दूसरे का हाथ पकड़ करके खड़े होते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी भी इस बैठक में कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ हाथ पकड़कर खड़े होंगे? ये देखने लायक सीन होगा अगर ये दोनों लोग वहां खड़े हुए, क्योंकि एक दूसरे को गाली देकर ही ये सत्ता में आए हैं और राजनीति भी करते हैं। तो देखने लायक चीज होगी कि एक दूसरे को गाली देने वाले किस तरह से एक मंच पर मोदी को हराने का प्रण लेते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।